previous modules, we have discussed the brief history of robotics. In this module, we are going to see its implications in early childhood education. Now, educational robotics for early childhood can provide engaging and hands-on experiences for the children, and these experiences will promote their different skills like problem solving, critical thinking, collaboration and creativity. रोबोटिक्स की कुछ टाइप्स, वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं अगर टेक्निकली हम डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पर जस्ट टू सिंप्लीफाई इन टर्म्स ऑफ यूज़ इन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, किस तरह के रोबोटिक्स आप मिलकर अपने बच्चों के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. दे कैन बी सोलर पावर्ड, दे कैन बी बैटरी पावर्ड, दे कैन बी हाइड्रो पावर्ड यानी विद वाटर. एनर्जी यूज़ की जा सकती है जैसे हीट, ग्रेविटी, उस तरह की पावर आप उसको दे सकते हैं जो भी आपने एक्टिविटी क्रिएट की है या जो प्रोडक्ट आपने क्रिएट किए. यूज़ योर स्मार्टफोन एंड कंट्रोल ऐप्स. अब ये भी बहुत एक चीज़ जो है वो ट्रेंड में आ गई है कि देयर यू कैन यूज़ योर स्मार्टफोन एंड अ रेलिवेंट ऐप उसके साथ कनेक्ट होती है, एंड विद दैट ऐप यू कैन यूज़ योर स्मार्टफोन एज अ रोबोट. उसको कैसे कर सकते हैं उसका एक हमने छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो आगे आपके लिए डिस्प्ले किया है, विच इज़ रेफरेंस्ड इन द कमिंग मॉड्यूल्स. नाउ दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ द रोबोटिक्स कंस्ट्रक्शन जिसकी मैं बात करी थी. बहुत ही सिंप्लीफाइड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर उसने लिया है, प्लेट लिया है, एंड देयर आर नो कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स टू दिस कंस्ट्रक्शन. आप इसको ईजीली कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि इसको किस तरह करना है. यू कैन पुट देयर फेवरेट कैरेक्टर, पेस्ट इट ऑन टॉप ऑफ इट, और नीचे उसको पावर देने के लिए कैंडल्स का इस्तेमाल किया हुआ है. ऑफ कोर्स दीज एक्टिविटीज़ शुड बी डन अंडर एडल्ट सुपरविजन. अगर आप बहुत छोटे बच्चों का करवा रहे हैं तो देयर शुड बी एन एडल्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट टू गाइड देम एंड टू मेक श्योर कि इट इज़ सेफ फॉर देम. यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से कैंडल से रोटेशन है उस कैरेक्टर की वो उससे हो रही है. दिस इज़ अ वेरी सिंपलिस्टिक एग्जांपल फॉर अर्ली चाइल्डहुड लर्नर्स. अगर आप टीनेज की बात करें तो टीनेज में अब तो रोबोट किट्स और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो कि यूज़ हो रही हैं इन द स्कूल्स टू कंस्ट्रक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, साइंस प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट किस्म की चीज़ें दैट आर रिलेटेड टू रोबोटिक्स. अब इसमें जो पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं वो ये कि एजुकेशन का फ्यूचर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिजिटल एंड इट इज़ रोबोटिक एंड इट इज़ मैसिवली सपोर्टेड बाय ICTs. सो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे आप अब कोई escape नहीं है, and you have to work on these elements if you want your educational process to be relevant and up to the mark with the rest of the world. The second thing is कि जब हम इन 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो चैलेंजेस इस पे ज़रूर आएंगे, टीचर्स के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, और ख़ास तौर पे इन हम सब के लिए इसलिए बिकॉज वी आर रेजिंग अ जनरेशन अल्फ़ा जिसको हम बोलते हैं, who are born between 2010 and 25. हमें क्योंकि उनको ट्रेन करना है, सो वी हैव टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. जो चीज़ें हमने जैसे लर्न की हुई थी हमने उनको पहले अनलर्न और रीलर्न करना है टू ट्रेन दैट जनरेशन फॉर द कमिंग टाइम. फिर तीसरी चीज़ जो चैलेंजेस हैं ये कंटिन्यू होंगे और हमें इनको बहुत ही हिकमत के साथ और स्ट्रेटजी के साथ डील करना है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ह्यूमन, इमोशनल, सोशल, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो 3 एलिमेंट्स मैंने बताए, डिजिटल, रोबोटिक एंड ICTs, इनका यूज़ इतना ज़्यादा मैसिवली हो रहा है और आने वाले वक्तों में होगा बिकॉज द मोर वी यूज़ दीज थिंग्स द मोर द ह्यूमन एंड इमोशनल एंड सोशल एलिमेंट इज़ रिड्यूसिंग. क्योंकि हम कोलेबोरेशन की वैसे बात करते हैं बट सोशल स्किल्स आर सफरिंग. The children are collaborating online but in person they are not that social. In person they are not that kind of, जिस तरह कहते हैं कि आप एक हेल्दी उस तरह से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा ड्यू टू द डिजिटल एज. इसको कैसे मेंटेन करना है, इसको कैसे हेल्दी और पॉजिटिव साइड पर रखना है, ये टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और पॉलिसी मेकर्स को मेक श्योर करना है टू एनहांस एंड इंटीग्रेट दोज टेक्नोलॉजीज इन द educational experience of children.